हेलो गाइस, वेलकम टू डिवाइन हिंदी टैरो। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक हो, अपना ख्याल रख रहे हो। और इस रीडिंग में हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट फ्यू आवर्स, अगले कुछ घंटे आपके पर्सन की आपको लेकर क्या फीलिंग्स होंगी, क्या सोचेंगे, क्या एक्शन ले सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। ध्यान रखिएगा, जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है, तो हर चीज़ जो मैं बोल रही हूँ ज़रूरी नहीं है कि आपसे मैच करे ही। सो ब्रॉड माइंडसेट रखिए। चलिए देखते हैं कि आपके पर्सन अगले कुछ घंटों में क्या फील करेंगे आपके लिए। लेट्स सी आपके पर्सन की फीलिंग्स नेक्स्ट फ्यू आवर्स, क्या फील करेंगे, उनकी फीलिंग्स क्या होगी आपको लेकर। ओके, तो जो सबसे पहला कार्ड है वो यहाँ पे है ओवरकमिंग ऑब्स्टैकल्स। नेक्स्ट फ्यू आवर्स आपके पर्सन क्या फील करेंगे। वाइज लीडर, वॉचिंग क्लाउड्स, एंड वॉयज ऑफ द हार्ट। ओके, सो मुझे लगता है कि आपके पर्सन, अगर एक शब्द बोला जाए नेक्स्ट फ्यू आवर्स, इनकी जो फीलिंग होने वाली है, अगर एक वर्ड में बोला जाए तो मिक्स्ड फीलिंग्स। मुझे बहुत सारे फीलिंग्स इनके अलग अलग डायरेक्शन में जाते हुए दिख रहे हैं। कभी ये फील करेंगे कि इन्हें आगे बढ़कर आपसे बात करनी चाहिए या आपसे कनेक्ट करना चाहिए, इस रिश्ते को ठीक करने की कोशिश करनी चाहिए, आपका मन जीतने की कोशिश करनी चाहिए या आपको बनाने की कोशिश करनी चाहिए। बट ऑन द अदर हैंड मुझे कहीं ना कहीं ये पर्सन का नज़रिया इस तरह से भी दिख रहा है कि नहीं, लेसन नेचुरली चीज़ों को होने दो, जैसा हो रहा है, जैसा चल रहा है चलने दो। तो मुझे दो तरह की एनर्जीज आपके पर्सन की दिख रही है। हो सकता है कि ये पर्सन कहीं ना कहीं एक ओवर थिंकिंग मुझे दिख रही है, ओवरली ज़्यादा सोचना किसी चीज़ को लेकर और फिर अंत तक कोई डिसीजन ही ना ले पाना या एक्शन ना लेना, सिर्फ सोचते रहना। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये पर्सन को, अगर पहले चीज़ें बहुत ही ऐसा लग रहा था आप दोनों के कनेक्शन के बारे में कि बहुत ही डिफ़िकल्ट रिलेशनशिप है, इसमें बहुत सी कठिनाइयाँ हैं, बहुत सी प्रॉब्लम्स है, बहुत से ऑब्स्टैकल्स है, रास्ते में बहुत से प्रॉब्लम्स आएंगे इस कनेक्शन में आगे बढ़ते हुए। तो अगले नेक्स्ट फ्यू आवर्स में इस पर्सन को का माइंडसेट ऐसा होगा जहाँ पे इस पर्सन को लगेगा कि ऑब्स्टैकल्स किस रिश्ते में नहीं होते हैं या फिर प्रॉब्लम्स किस रिलेशनशिप में नहीं होते हैं, किस कपल में नहीं होते हैं, सब में होते हैं। बट इसका मतलब ये नहीं है कि उन प्रॉब्लम्स से सोल्यूशन निकाल के उससे बाहर ना निकला जाए। ओके, तो थोड़ा पॉजिटिव एटीट्यूड होते हुए दिख रहा है। किसी किसी के लिए यस, ये एक्शन भी ले सकते हैं क्योंकि यहाँ पे वाइज लीडर का कार्ड है। हो सकता है ये पर्सन कॉन्फिडेंट हो जाए कि नहीं, मुझे अभी कुछ करना है, मुझे एक्शन लेनी चाहिए, और हो भी सकता है ये एक्शन भी ले। ठीक है, क्योंकि सारे अपनी नेगेटिविटी, सारी अपनी नेगेटिव थिंकिंग से उभर कर ये पर्सन मुझे एक्शन लेते हुए दिख रहे हैं फॉर मैनी ऑफ यू। ठीक है, और बाकी लोगों के लिए हो सकता है कि ये अपने आप को रोक ले। ओके, दे विल बी लाइक, चलो नहीं, मुझे अभी कुछ करना है, मुझे उससे बात करनी है या मुझे सॉर्ट आउट करना है हम दोनों के बीच के सिचुएशन को। लेकिन अगेन उनके दिमाग में कुछ चीज़ें आएंगी और वो अपने आप को, दे विल स्टॉप देमसेल्व्स, ये मुझे लग रहा है। ठीक है, या पोस्टपोन कर सकते कि नहीं, दिस इज़ नॉट द राइट टाइम, मे बी मुझे रुक जाना चाहिए, मे बी उसका कॉल आ जाए, कहीं उसका कॉल या मैसेज आ जाए। ठीक है, ये मुझे यहाँ पे होते हुए दिख रहा है। थोड़ा सा एक लेड बैक एनर्जी में दिख रहे हैं। हो सकता है कि ये पर्सन पहले तो फुल फॉर्म में हो कि नहीं नहीं, कुछ घंटों तक मे बी ऐसा फील करे कि नहीं, मुझे कुछ करना है, मुझे उससे बात करनी है, कहीं और ज़्यादा देरी ना हो जाए। लेकिन बाद में जाते जाते मुझे लगता है फॉर सम ऑफ यू ये पर्सन कोई एक्शन नहीं लेंगे। ओके, तो यहाँ पे काफ़ी लोग देख रहे होते हैं, हो सकता है आपके साथ कुछ हो या दूसरों के साथ कुछ सिचुएशन हो। ठीक है, इसलिए मैं सारी सिचुएशंस बता रही हूँ यहाँ पे। लेकिन दे आर गोइंग टू फॉलो देयर हार्ट।
कहीं ना कहीं उनके मन में आपके लिए बहुत प्यार है और वो इस फीलिंग्स से को जुटला नहीं सकते। दे नो दे लव यू, उन्हें पता है कि उनके अंदर आपको लेकर प्यार है और वो उन फीलिंग से भाग नहीं सकते हैं। ओके, सो ये मुझे यहाँ पे ओवरऑल दिखाई दे रहा है। चलिए थोड़ा सा क्लैरिफाई करते हैं इन कार्ड्स को। ओके डिवाइन, प्लीज़ क्लैरिफाई करिए कि ये ऑब्स्टैकल्स कौन से हैं, यहाँ पे कौन से ऑब्स्टैकल्स ओवरकमिंग के बारे में सोचेंगे आपके पार्टनर। ओवरकमिंग ऑब्स्टैकल्स, ये कार्ड यहाँ पे क्यों आया है? द डेविल। ओके, यहाँ पे है कैप्रिकॉर्न। देखिए कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये पर्सन, पता है आपको, मुझे लगता है ये काफ़ी समय से अपनी फीलिंग से भाग रहे हैं। उनके मन में आपके लिए बहुत प्यार है, उनके मन में बहुत इच्छा होती है कि वो आपसे कनेक्ट करे, चीज़ों को सॉर्ट आउट करे, कॉम्प्रोमाइज़ करे, लेकिन उनके अंदर कहीं ना कहीं एक नेगेटिव आवाज़ है जो उन्हें रोकती है। किसी किसी के लिए ऐसा भी हो सकता है कि इनके कुछ एडिक्शंस है जो इस रिश्ते को अफेक्ट कर रहे हैं। इन सम केसेस हो सकता है कि इन्हें कोई एडिक्शन हो, या फिर इनके आसपास बहुत ही नेगेटिव इन्फ्लुएंस करने वाले लोग हैं, या हो सकता है ये किसी कार्मिक सिचुएशन में अटके हुए हैं किसी के साथ, जिसके वजह से जिन्हें ये ऑब्स्टैकल्स की तरह देखते हैं। ठीक है, मुझे ऐसा भी लगता है इन सम केसेस कि ये पर्सन ओवरली पैशनेट है आपके लिए और यही इनका प्रॉब्लम है, क्योंकि इस तरह की फीलिंग इन्होंने किसी के लिए फील नहीं की है। इस तरह की दीवानगी, इस तरह का प्यार, इस तरह का पैशन, अट्रैक्शन इन्होंने किसी के लिए फील नहीं किया है। बट अगले कुछ घंटों में इनका पैशन ओवरली पैशनेट रहेंगे आपके लिए, और अट्रैक्शन भी इनके अंदर बहुत ज़्यादा रहेगा, जिसके चलते ये पर्सन आपके लिए कोई ऑब्स्टैकल्स जो भी इनको ऑब्स्टैकल्स लग रहे थे उनको भी पार करके आपके पास आने की कोशिश करेंगे। ठीक है, वाइज लीडर, ये कार्ड यहाँ पे क्यों है? नेक्स्ट कार्ड है पेज ऑफ कप्स। कैंसर, स्कॉर्पियो और पाइसिस एनर्जी है। देखिए मुझे लगता है कि मुझे ना इनके अंदर एक अजीब तरह का एक ओवर कॉन्फिडेंस नज़र आ रहा है। ये आपको बहुत स्टॉक करने वाले हैं अगले कुछ घंटों में। हो सकता है किसी भी मीडिया, किसी भी तरीके से आपको स्टॉक करे, बट मुझे इनके अंदर एक ओवर कॉन्फिडेंस नज़र आ रहा है। उन्हें लगता है कि आपके दिल की चाबी, या फिर कह लो आपके दिल की डोर उनके हाथ में है। वो जैसे चाहे आपको मैनिपुलेट कर सकते हैं। आई डोंट नो व्हाई आई सी दिस एनर्जी, लेकिन उन्हें ऐसा लगता है कि यू आर क्रेविंग फॉर देम। क्या आप ऐसी एनर्जी उन्हें भेज रहे हो? क्या आप तड़प रहे हो उनके लिए, या फिर आप उनके लिए सिवा जी ही नहीं सकते हो? डोंट सेंड देम दिस काइंड ऑफ एनर्जी, क्योंकि अगर इस एनर्जी को आप भेजते रहोगे ना, ये पर्सन आपको फॉर ग्रांटेड लेते रहेंगे। इनको इसी तरह की एनर्जी आपकी दिखनी चाहिए या जानी चाहिए कि आप स्ट्रॉन्ग हो। ठीक है, आप को डिपेंडेंट नहीं हो इन पे। इफ़ दे वॉन्ट यू दे विल हैव टू फाइट फॉर इट। ठीक है, क्योंकि मुझे ओवरली ये पर्सन आपको ग्रांटेड लेते हुए दिख रहे हैं, बहुत ज़्यादा कैजुअली ले रहे हैं, इमैच्योरली बिहेव करते हैं आपके साथ। ठीक है, तो कहीं ना कहीं इनके अंदर ईगो बढ़ जाएगा ऐसे में, अगर ये ऐसे देख रहे हैं आपको कि ये तो इसको तो मैं कभी भी मना सकता हूँ। ऐसी एनर्जी में नहीं रहना चाहिए। ठीक है, वॉचिंग क्लाउड्स क्यों आए हैं यहाँ पे फॉर द नेक्स्ट फ्यू आवर्स? एस ऑफ स्वर्ड्स, जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस। देखिए आप दोनों में कोई ऐसी बातें हैं ना जिसमें क्लैरिटी आना बहुत ज़रूरी है। इट्स नीड ऑफ टाइम। बहुत समय हो गया, मे बी कम्युनिकेशन नहीं किया है इस पर्सन ने, या फिर अपनी साइड को क्लियरली आपके सामने एक्सप्रेस नहीं किया है, ओपन नहीं किया है। एंड नाउ आई थिंक इट्स हाई टाइम कि ये पर्सन ज़्यादा वक्त ना लगाए या ज़्यादा लेड बैक ना रहे, ये कम्युनिकेशन करे आपसे या क्लैरिटी दे आपको। क्योंकि ये तो मैंने बोला ना आपको कि आप में से काफ़ी लोग डेस्परेट हो रहे हैं इस पर्सन के कॉल के लिए, मैसेज के लिए। हो सकता है कि आप इनको बार बार कॉल मैसेज करते हो, या फिर कोई ऐसी स्टोरी डालना, कोई ऐसा फ़ोटो डालना कहीं पे जिससे इनको लगे कि आप अभी भी इन पे स्टक हो। स्टॉप डूइंग दैट राइट नाउ, क्योंकि क्या हो रहा है ना, गलत एनर्जी जा रही है। इनको लग रहा है कि ये तो मेरे बिना रह ही नहीं सकता, ये तो मेरे बिना रह ही नहीं सकती, और वो और ज़्यादा अपने ईगो को बूस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए वो आपके पेशेंस को और ज़्यादा टेस्ट कर रहे हैं, इसीलिए उनका
का कोई कॉल मैसेज आपको नहीं आ रहा है, स्टॉप गिविंग देम दैट एनर्जी, तब जाके क्लैरिटी आएगी सिचुएशन में। ये बहुत लेड बैक एनर्जी में है, ठीक है। वॉयेज ऑफ द हार्ट, ये कार्ड क्यों है यहाँ पे? 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। ओके, मुझे लगता है कि ये पर्सन भले ही आपको किसी तरह सा कैसे भी दिखा रहे हो ऊपर से कि मैं बहुत खुश हूँ, मैं आगे बढ़ रहा हूँ, यू नो आई हैव अ लॉट ऑफ पीपल अराउंड मी, मुझे कोई ज़रूरत नहीं है, बट रियलिटी में उनकी हालत ऐसी है जहाँ पे वो सिचुएशन को कोस रहे हैं, बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड है, एंग्शियस है, पुराने थॉट्स, पुरानी चीज़ें उन्हें बार बार याद आ रही है, स्पेशली द नेगेटिव वंस, जो उन्हें बार बार यू नो एक ट्रैप में ले जा रही है। सो आई थिंक दे हैव टू फाइट विद इट, क्योंकि वो एक बहुत ही नेगेटिव एनर्जी में स्टक है, और प्यार होते हुए भी प्यार को इग्नोर करना या प्यार से भागना भी उन्हें इस सिचुएशन में ले जा रहा है। दे डोंट अंडरस्टैंड इट, ठीक है। उन्हें मज़ा आ रहा है आपको तड़पाने में या आपको अपने से दूर करने में, बट वो ही भुगत रहे हैं, उसका जो भुगतान है वही भुगत रहे हैं। लेट्स सी मोर, थोड़ा सा और देखते हैं आप दोनों के रिश्ते में क्या सिचुएशन होगी, क्या होने वाला है आप दोनों के रिलेशनशिप में इन द कमिंग फ्यू आवर्स। ओके, तो सबसे पहला जो कार्ड यहाँ पे है, एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज। तो कुछ ना कुछ डेफिनेटली एक पावरफुल बदलाव, एक पावरफुल चेंज आने वाला है सिचुएशन में। तो देखिए, जो भी होता है ना वो टेम्पररी है, जो भी चल रहा है आप दोनों के केस में। कोई भी चीज़ लॉन्ग लास्टिंग नहीं होती है, कभी ना कभी वो ख़त्म होना ही है। सो आपको अगर ये सिचुएशन बहुत पेनफुल लग रही है, आपको लग रहा है बहुत वेट किया मैंने या मैं बहुत वेट कर चुकी हूँ, तो बदलने वाला है, सब कुछ बदल जाएगा, ठीक है। क्योंकि हर दिन या हर पल सेम नहीं होता है, कल उनका टाइम था, आज आपका टाइम आएगा। सो डोंट वरी, ठीक है। मैं देखूंगी किस तरह का पावरफुल चेंज आएगा, लेकिन पहले कार्ड्स निकाल लेते हैं। और नेक्स्ट यहाँ पे है, डोंट लेट प्राइड गेट इन योर वे। तो अगर इन केस ये पर्सन रीच आउट करते हैं तो आपको अपने प्राइड को, अपने ईगो को बिल्कुल भी शो नहीं करना है। अगर आप इस रिश्ते को ठीक करना चाहते हो तो ईगो किसी काम का नहीं है, ठीक है। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि अगर ये पर्सन आपको ईगो शो करते हैं तो आप उनके पीछे पीछे भागो या इनको चेज़ करो या इनको और ज़्यादा नीडीनेस दिखाओ। इट्स जस्ट कि सेल्फ रिस्पेक्ट और ईगो शो करने में बहुत डिफरेंस है। तो ईगो नहीं शो करना है, प्राइड को या अपने ईगो को बीच में नहीं आने देना है व्हेन इट कम्स टू सॉर्टिंग थिंग्स आउट, ठीक है। हो सकता है कि आप ईगोइस्टिक बिहेव करो अगले कुछ घंटों में अपने पर्सन के साथ, तो आपको यूनिवर्स यही कह रहा है कि ईगो को मत आने दो बीच में। एंड लास्ट जो कार्ड यहाँ पे है, फॉर द नेक्स्ट फ्यू आवर्स लुक एट द बिगर पिक्चर। हो सकता है आप बहुत छोटी छोटी चीज़ों में अटके पड़े हो कि इस पर्सन का कॉल क्यों नहीं आ रहा है, ये क्यों नहीं हो रहा है, ये पर्सन कहीं और जा रहे होंगे या किसी और के साथ होंगे। स्टॉप डूइंग दैट, ठीक है। बड़ा फोकस रखो, बड़ा गोल रखो रिश्ते को लेकर, ठीक है। छोटी छोटी चीज़ों में अटके रहोगे, इमैच्योर चीज़ों में, तो कहीं ना कहीं जो एंड रिजल्ट है, जो जहाँ पे आप इस पर्सन के साथ पहुँचना चाह रहे हो ना, इट वोंट हैपन, ठीक है। सो अगर आप चाहते हो कि कनेक्शन एक हायर पर्पस, एक हायर लेवल पे पहुँचे, तो डोंट फीड इट विथ शैलो थिंग्स। कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा छोटी सोच रख रहे हो, बड़ा नहीं देख पा रहे हो, तो स्टार्ट डूइंग दैट, ठीक है। हो सकता है कि फॉर एग्जांपल आप बार बार इन पे शक ही कर रहे हो, ये ऐसा कर रहे होंगे या ये ऐसा करता है, उससे बात कर रहा होगा, ये इसको फ़ोटो क्यों लाइक कर रहा है, ये वहाँ पे स्टोरी क्यों डाल रहा है। स्टॉप डूइंग दैट, ठीक है। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, आपको इस पर्सन के साथ लाइफ बितानी है, ठीक है। छोटी छोटी चीज़ों में इमैच्योर लोग अटकते हैं, आपको वहाँ पे अटकना नहीं है। यू नीड टू लुक एट द बिगर पिक्चर, ठीक है। एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज किस एरिया में, क्या है ये एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज। यहाँ पे किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, एरीज, लियो और सैजिटेरियस। मुझे लगता है कि आपने बहुत पेशेंस रखा है, आपने बिल्कुल भी, मुझे नहीं लगता कि आपने अपना आपा खोया है इस सिचुएशन में, क्योंकि अगर ये पर्सन ने आपको बहुत टाइम से वेट करवाया है या बहुत ऑन एंड ऑफ सिचुएशन दिया है या चीट किया है, वट एवर दे हैव डन टू यू, आपने अपना पॉइज नहीं छोड़ा, आपने
हमेशा अपना एक स्टैंड रखा है या उसको पकड़ के चले हो, तो कहीं ना कहीं इसका रिवॉर्ड आपको मिलने वाला है, ठीक है। जो एक पोजीशन इस पर्सन की लाइफ में आप बिलोंग करते हो, डिज़र्व करते हो, वो आपको मिलेगी, ठीक है। आप गिव अप मत कीजिए। डोंट लेट प्राइड गेट इन योर वे। ये एनर्जी क्यों आई है यहाँ पे, यूनिवर्स क्या बताना चाहते हैं आपको? हर्मिट, डेफिनेटली हर्मिट एनर्जी है वर्गो। मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि एक मैच्योर पर्सन की तरह अपने विजडम की सुनिए, अपने अंदर झांकिए, कुछ सवाल जवाब करिए अपने आप से, क्योंकि जो भी आप रीडिंग देख रहे हो, राइट, आप एडल्ट्स हो, आप इमेच्योर नहीं हो, 13 साल के लोग, छोटे बच्चे नहीं हो जिन्हें छोटी छोटी चीज़ों में अटक के रहना या ईगो एंड माइंड गेम्स, ये सारी चीज़ें अब आपके लाइफ में नहीं होनी चाहिए। लुक एट द बिगर पिक्चर। कहीं ना कहीं ईगो में अटके रहोगे, छोटी छोटी चीज़ों में अटके रहोगे तो रिश्ता वैसे भी ख़राब कर दोगे आप अपने हाथ से। सो स्टॉप, गो डीप विद इन योर सेल्फ, अपने अंदर झांकिए एंड आस्क योर सेल्फ कि आप क्या सही कर रहे हो, क्या गलत कर रहे हो, ठीक है। कुछ भी बोलने से पहले या कुछ भी करने से पहले सोचिए, ठीक है। एंड लुक एट द बिगर पिक्चर, क्योंकि आपने बहुत एक्सपीरियंस लिया है, यू नो दिस पर्सन नाउ, वो आप जानते हो इस पर्सन को। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप इनके बारे में कोई धारणाएं बनाओ कि ये पर्सन अगर मेरी लाइफ में आ रहा है तो ये ऐसा ही करेगा, वैसा ही करेगा, ये तो मेरी लाइफ में आने ही नहीं वाला, ये तो मुझे भूल गया है। धारणाएं मत बनाइए। येस, यू नो दिस पर्सन, आप जानते हो मे बी आपका लंबा रिश्ता है, बट इसका मतलब ये नहीं कि ये पर्सन कभी चेंज ही नहीं हो सकते, राइट। देयर इज़ ऑलवेज अ स्पेस फॉर चेंज इन लाइफ एंड चेंज इज़ द ओनली कॉन्स्टेंट, राइट। तो सब कुछ बदलेगा, डोंट वरी। नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। डेफिनेटली मुझे लगता है कि आप आगे बढ़िए अपने लाइफ में, अपने गोल्स पे फोकस करिए, अपने लाइफ में स्टक मत रहिए, क्योंकि ये पर्सन अभी आपके साथ नहीं है तो स्टक मत रहिए। स्टार्ट मूविंग फॉरवर्ड इन योर जर्नी। आपकी लाइफ एक जर्नी है जहाँ पे ये लोग जो आपके लाइफ में आते हैं ना, ये आपके सोल ग्रोथ के लिए आते हैं, आपको टेस्ट करने के लिए भगवान इन्हें भेजता है। कोई आपके ट्विन्स होते हैं, कोई आपके सोलमेट्स होते हैं, तो आपको उनके लिए रुकना नहीं है। कीप मूविंग फॉरवर्ड। भगवान यही देखना चाहते हैं कि आप हर सिचुएशन में आगे कैसे बढ़ते हो, हर सिचुएशन को फेस करके स्ट्रॉन्ग बन के, अपने आंसू पोंछ के, गिर के, संभल के आगे कैसे पहुंचते हो। स्टार्ट डूइंग दैट, ठीक है। अपने गोल पे, अपने लाइफ में आगे बढ़ो। फिर क्या होगा? स्टेबिलिटी आएगी आपकी लाइफ में भी, आपकी लव लाइफ में भी, आपके करियर में भी, राइट। ओके, चलिए आपके लिए कुछ एडवाइस देख लेते हैं। ओके, तो लुक इनसाइड योर सेल्फ, एग्जामाइन व्हाट इज़ कॉजिंग यू टू फील दिस वे। तो अगर इस वक्त आपको बहुत दर्द हो रहा है, आपको पेन हो रहा है, आप इस पर्सन को याद करके आपको बुरा फील हो रहा है कि ये मेरे साथ क्यों नहीं है, ये ऐसा क्यों कर रहा है, तो रुकिए थोड़ा सा और अपने अंदर झांकिए। मैंने बोला गो डीप विद इन योर सेल्फ। हर्मिट मोड क्या होता है? अपने अंदर झांकना, अपने अंदर जाना, और अपने आप को एग्जामाइन कीजिए कि ये जो भी आप फील कर रहे हो, जो अच्छा नहीं फील कर रहे हो, ये क्यों नहीं फील कर रहे हो, व्हाई इज़ दिस हैपनिंग, ठीक है। आपको सवाल का जवाब मिल जाएगा। नेक्स्ट जो मैसेज आपके लिए है वो है ओनली टाइम विल टेल। तो जो भी ये चल रहा है आपकी लाइफ में, इस पर्सन के साथ, इस रिश्ते में, वो क्यों हो रहा है, उसका पर्पस क्या था, वो होना क्यों ज़रूरी था, वो आगे जाके आपको पता चलेगा। हर चीज़ का समय होता है, सही समय, और वो तभी होगा, ठीक है। और लास्ट है यहाँ पे, यस, लेट देयर बी क्लोजनेस बिटवीन यू बट ऑलवेज गिव ईच अदर स्पेस। यस, हो सकता है कि ये जो भी सिचुएशन आप दोनों के बीच में आई है ना, वो इस वजह से भी आई है क्योंकि या तो आपने या तो इस पर्सन ने आपको स्पेस नहीं दी। देखिए, जब आप रिश्ते में होते हो ना, तो वो आपकी प्रॉपर्टी नहीं है, ठीक है, वो आपके पार्टनर है। और पार्टनर को हम अपनी प्रॉपर्टी नहीं समझ सकते कि तुम मेरे हो, तुम मुझसे ही बात करोगे, तुम यही करोगे, तुम वही करोगे, ठीक है। जो आपका होता है वो रहता है, उसे आपको जताने की या उसको पकड़ के रखने की ज़रूरत नहीं है। सो कभी भी किसी चीज़ को क्लेम मत करो। लव इज़ नॉट अबाउट क्लेमिंग एनीवन। उसको मतलब फॉर एग्जांपल, अगर आपको लॉटरी लगी है, राइट, तो वो लॉटरी का पैसा आप क्लेम करोगे, राइट, क्योंकि वो आपका है। बट प्यार वैसा नहीं है। प्यार को आप क्लेम नहीं कर सकते हो,
उसको सिर्फ दिया जा सकता है और लिया जा सकता है, इक्वल गिव एंड टेक होना चाहिए। ओके, सो या दैट वाज इट। सो यहाँ पे लव मैसेजेस है, देखते हैं आपके पर्सन आपसे क्या कहना चाहते हैं इस वक्त। व्हाट डू दे वांट टू से टू यू, क्यों पसंद हो आप उन्हें या क्या कहना चाहते हैं वो आपसे। लेट्स सी व्हाट योर पर्सन हैज़ टू से टू यू। आपके पर्सन क्या कहना चाहते हैं आपसे। सबसे पहला जो मैसेज आपके पर्सन की तरफ से है, ऑल यू नीड इज़ लव। ओके, और एक आया है। सो पहला मैसेज है ऑल यू नीड इज़ लव। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि उन्हें भी लगता है कि आपको उनके प्यार की ज़रूरत है। नेक्स्ट है आई फॉल इन लव। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है ये पर्सन कितना भी चाहते हैं ना आपसे दूर जाना, आपको भूलना, वो नहीं हो पा रहा है, बार बार आपके प्यार में पड़ ही जाते हैं ये पर्सन। नेक्स्ट है आई चूज़ यू एंड आई चूज़ यू ओवर एंड ओवर अगेन विदाउट पॉज विदाउट अ डाउट इन अ हार्ट बीट आई कीप चूजिंग यू। तो वो कुछ भी हो जाए विदाउट सोचे समझे ये आपको ही हमेशा चूज़ करेंगे। ओके, यू आर माई हार्ट एंड सोल आई विल लव यू फॉर एवर लॉन्ग। तो आप इनका दिल हो, आप इनकी रूह हो, ये आपको ही प्यार करेंगे हमेशा। ओके, यहाँ पे है आई लव सीइंग यू हैप्पी एंड माई बिगेस्ट रिवॉर्ड इज सीइंग यू स्माइल। तो हो सकता है ये आपको इनको फील हो रहा हो कि आप हैप्पी नहीं हो। ठीक है, देखिए अभी आपके मन में क्या आ रहा होगा पता है, आपके मन में आ रहा होगा कि तुम्हें इतनी फिक्र है मेरे हैप्पीनेस की तो तुम क्यों नहीं आ जाते मेरे पास। लेकिन देयर मस्ट बी अ रीज़न, कोई भी चीज़ विदाउट रीज़न नहीं होती है। और जनरल रीडिंग से वो रीज़न आपको पता नहीं चलेगा, वो आपको पता चलेगा आपके पर्सनल रीडिंग्स में। मैं पर्सनल रीडिंग्स सच बताऊँ तो बहुत कम लेती हूँ, क्योंकि मैं अपनी एनर्जी को बचा के रखना चाहती हूँ, क्योंकि हाल फिलहाल में इतनी ज़्यादा बुकिंग्स हो रही है कि मेरे को खुद के लिए टाइम नहीं मिलता है, तो मैं बहुत कम बुकिंग्स लेती हूँ। लेकिन इंस्टाग्राम पे अपडेट कर देती हूँ मैं जब भी बुकिंग्स ओपन होती है। सो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करिएगा। सो डोंट जज देम, उनके लाइफ में क्या हो रहा होगा आपको नहीं पता, या वो उनके लाइफ के किस सिचुएशन से गुजर रहे होंगे, इसीलिए वो आपसे दूर है। अगर कोई आपसे प्यार करता है तो आपसे दूर रह के वो खुश तो नहीं रहेगा, राइट। देयर मस्ट बी ए रीज़न। सो कहीं ना कहीं गलत मत सोचिए। एंड लास्ट है यहाँ पे आई लव यू मोर देन वर्ड्स कैन डिफाइन, फीलिंग्स कैन एक्सप्रेस एंड थॉट्स कैन इमेजिन। तो आपसे इतना प्यार करते हैं जितना उनके शब्द में वो बयान नहीं कर सकते या फिर एक्सप्रेस नहीं कर सकते फीलिंग्स को, और इमेजिन भी नहीं कर सकते हो आप। ठीक है, सो या दैट वाज इट। आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई होगी, पसंद आई है, रेजोनेट हुई है आपके सिचुएशन से। तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा आपको इस रीडिंग के बारे में क्या लगा। एंड अगर पहली बार चैनल पे आए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। सी यू नेक्स्ट वीडियो।